नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट के अंदर अपने होम लोन की जानकारी आपको कैसे लें। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपको, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बने रहिए 5 मिनट तक, जिसमें आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले क्या हमें दिमाग में आता है जब हम लोन के बारे में सोचते हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, हम कौन से बैंक में जाके इंक्वायरी करें, सरकारी में करें या प्राइवेट में करें या ऑनलाइन देखें। क्योंकि आजकल जो सारे के सारे लोन्स का स्कोर डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 एंड प्लस है तो अलग रेट है, उसके कम है आपका सिबिल स्कोर तो थोड़ा रेट बढ़ जाएगा। तो ये हर बैंक में अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन सबका रेट सिबिल स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, हमने कुछ फाइनलाइज किया होता है जिसके बेस पे हम बैंक में सर्च अपनी शुरू करते हैं। वो होती है हमारी प्रॉपर्टी। किस तरीके की प्रॉपर्टी हम लेना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी में हमें प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिल सकता है। क्या हम प्लॉट लेके बनाना चाहते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कि हम बना बनाया घर भी ले सकते हैं, तो बैंक उसमें भी हमें फंडिंग कर देता है। लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ी परसेंटेज अलग अलग रहती है। प्लॉट में हमें कुछ बैंक 75% देते हैं, कुछ 70% देते हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए 80% देते हैं, कुछ 90% देते हैं। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रख के लोन अप्लाई करना होता है। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिल सकता है। दूसरा, बना बनाया घर हम ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। कोई भी घर है वो आधा बना हुआ है, उसको पूरा करने के लिए भी हमें बैंक लोन दे देता है। चौथी और पांचवी चीज़, ये जो दो हैं ये फ्लैट्स के रिगार्डिंग है। तो इसमें जो बिल्डर है, हमें सबसे पहले देखना है कि कोई अच्छा बिल्डर है हमारे शहर में, रिनाउंड बिल्डर है, उसी से हमें परचेज करना है। तो उसमें बिल्डर हमें बहुत सारी ऑप्शंस देता है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में होती हैं, कुछ रेडी टू मूव होती हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में वो 3 या 4 या 5 साल का टाइम लेता है, उसके बाद हमें पोजेशन मिलता है। तब तक हम पार्ट वाइज पेमेंट करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, बैंक आपके साथ एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट करता है जिसमें बिल्डर, बैंक और कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें कस्टमर द्वारा स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट की जाती है, बाकी पार्ट वाइज पेमेंट बैंक लोन होने के बाद बिल्डर को करता है। तो एक ऑप्शन ये होती है। और जो लास्ट केस मैंने आपको बताया, उस केस में रेडी टू मूव में डायरेक्ट जो लोन होने के बाद बैंक बिल्डर को पेमेंट करता है और कस्टमर को पोजेशन मिल जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं, सैलरीड क्लास आ जाती है और नॉन सैलरीड जो बिजनेस क्लास होती है। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैलरीड के केस में उसका KYC चाहिए होता है, 3 महीने की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, 3 फॉर्म 16 3 साल के या 3 ITR कंप्यूटेशन के साथ चाहिए होती है, 6 महीने की सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें सैलरी आ रही है और एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है, ठीक है। और नॉन सैलरीड में KYC, 3 ITR हो गई, बैलेंस शीट्स होती हैं अगर एप्लीकेबल हैं। अगर वो 4480 में इनकम अपनी दिखा रहे हैं तो बैलेंस शीट्स की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ्स की करंट अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए और उसके अलावा GST चाहिए हमें, या उद्योग उधार चाहिए, GST रिटर्न्स चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक द्वारा चाहिए होते हैं। तो उसके बाद क्या है, अगला स्टेप क्या है, उसके बाद बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है कि आप कितने तक आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद बैंक, आप सब डॉक्यूमेंट्स देते हो तो बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स की ड्यू डिलिजेंस करता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता है आपकी ITRs की, और फिर बैंक ड्यू डिलिजेंस करता है प्रॉपर्टी की। 13 से लेके 30 साल तक की चेन निकलती है, जिसमें मैक्सिमम समय 30 साल का होता है। जो कुछ सरकारी बैंक हैं वो 13 साल की चेन लेते हैं, कुछ 15 साल की लेते हैं और कुछ 30 साल की लेते हैं। तो उनकी जो 30 ईयर्स की चेन निकलती है उसके बिहाफ के ऊपर बैंक डिसाइड करता है कि ये प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है। आपकी लीगल ओके होती है तो उसके बाद बैंक वैल्यूएशन करवाता है, जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है। वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिलता है। दैट्स इट। लीगल और वैल्यूएशन ओके होने के बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। और लोन सैंक्शन होने के बाद आपको सिर्फ बैंक में जाके डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, जो बैंक का एग्रीमेंट रहता है वो साइन करना है और लोन डिसबर्स हो जाता है। तो ये एक बहुत शॉर्ट प्रोसीजर है, ये बहुत ईजी है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसका आंसर के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।